नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस। दोस्तों, ये सभी के हम मिक्स इम्पोर्टेंट चुनिंदा 100 प्रश्न का आज के इस वीडियो में रिवीजन करने वाले हैं। साथ ही अगर आप लोग भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो कीजिए, और इस चैनल पे आके दोस्तों आप रिवीजन कर सकते हैं कम समय में। 100 प्रश्न दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कराने वाले हैं। साथ ही अगर आप RRB ग्रुप डी एग्ज़ाम का भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम और आप मिलके शुरू करते हैं। आज का दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा था? दोस्तों, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर कहा गया था विंस्टन चर्चिल के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। साथ ही महात्मा गांधी का बात करते हैं तो इसे भारत का राष्ट्रपिता भी कहा जाता है, और इसे राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। गांधी जयंती कब मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर के दिन दोस्तों गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? दोस्तों याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को बापू सबसे पहले किसने कहा? बापू। तब साथी याद रखिएगा JL नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू याद रखिएगा आप। वल्लभ भाई पटेल का बात किया जाए तो दोस्तों इसे भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंची प्रतिमा है कहाँ? तो गुजरात में है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि है, याद रखिएगा। सबसे अधिक उपग्रह अगर आपसे पूछा जाए किसका है तो उपग्रह भी दोस्तों शनि का है, याद रखिएगा। शुक्र का बात करते हैं तो इसको चमकीला ग्रह भी कहा जाता है, और याद रखिएगा साथी आप शुक्र के बारे में इसके एक भी उपग्रह नहीं है। बुध जो है यह सौरमंडल का सबसे नज़दीक का ग्रह है, इसके भी एक भी उपग्रह नहीं है। मंगल के 2 उपग्रह है और मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न कहता है भारत का फ्लाइंग सिख किसे कहा गया है? दोस्तों इस नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है यहाँ पर। चाइना मैन शब्द किस खेल से संबंधित है? दोस्तों यह क्रिकेट से संबंधित है। अगर आपसे पूछा जाए दिलीप ट्रॉफी के बारे में तो यह भी संबंधित है क्रिकेट से, याद रखिएगा आप। अगर साथ ही आपसे पूछा जाए जो ध्यानचंद ट्रॉफी, तो ध्यानचंद ट्रॉफी संबंधित है आपको हॉकी से, आप बोल सकते हैं, याद रखिएगा। कबड्डी जो है दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं एक पक्ष में, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? दोस्तों 30 वर्ष बोल सकते हैं। राज्यसभा का अगर कार्यकाल आपसे पूछा जाए तब आप अनंत बोलिएगा, और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल पूछा जाए तब दोस्तों आप बोल सकते हैं 6 वर्ष राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल। राज्यसभा जो है यह अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। यह अनुच्छेद 80 में दोस्तों इसके बारे में बताया गया है। प्रश्न कहता चार मीनार कहाँ पर स्थित है? दोस्तों चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ?
महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों यह कबड्डी खेल से संबंधित है स्पर्श रेखा का बात किया जाए तो। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन नामक वैज्ञानिक के द्वारा गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया था। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं योजना आयोग के अध्यक्ष। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग के जगह पे अब नीति आयोग का गठन किया गया बोल सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, कथा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है? तो दोस्तों क्षेत्रफल के हिसाब से रूस याद रखिएगा। अपना देश भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से 7वां स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लियोन में इसका मुख्यालय स्थित है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो 5 राज्य। बांग्लादेश को याद रखिएगा आप, नदियों का देश भी कहा जाता है और अपना भारत का सीमा सबसे अधिक बांग्लादेश से लगता है, लगभग में 4096 किलोमीटर के आसपास। अगला प्रश्न है भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा शेरशाह सूरी। इसको फरीद खां के नाम से भी जाना जाता है। सासाराम में इसका मकबरा है शेरशाह सूरी का। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? तो विद्युत बल्ब के अंदर दोस्तों याद रखिएगा आप कौन गैस भरी जाती है? तो आर्गन याद रखिएगा आप, आर्गन। कभी कभी ऑप्शन में दोस्तों नाइट्रोजन भी दिया रहता है, तो ऑप्शन देख के लॉक कीजिएगा। आर्गन नहीं रहेगा तो नाइट्रोजन भी लॉक कर सकते हैं आप। विद्युत बल्ब का जो साथी फिलामेंट बना होता है किसका? टंगस्टन धातु का याद रखिएगा। विद्युत बल्ब जो कार्य करता है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के सिद्धांत पर विद्युत बल्ब कार्य करता है। देश की एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड का है। कहाँ का? नागालैंड का याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है कथा गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र को दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है बोल सकते हैं ऋग्वेद। अथर्ववेद जो है मेरे भाई सबसे बाद का वेद है। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद जो है यह गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? इसका राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन हो जाता है। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो 10 वर्ष के अंतराल पर दोस्तों जनगणना होती है। भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो जयपुर को इस नाम से जाना जाता है। कथा प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका घोड़ा था? तो दोस्तों राणा प्रताप का घोड़ा यह हो जाता है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उत्तराधिकारी कौन बना? तो दोस्तों कुमार गुप्त प्रथम बोल सकते हैं आप। सही उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्तों यह सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा है याद रखिएगा, जो कि गुजरात में स्थित है। जियो और जीने दो किसने कहा था? यह कथन किसका है साथी? यह कथन है महावीर स्वामी का बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका संबंध सिनेमा क्षेत्र से है। अपना भारत में साथी सिनेमा क्षेत्र के जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था?
इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ओणम दोस्तों केरल राज्य से संबंधित है। अगर बिहू पूछा जाए आपसे, बिहू कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो यह असम से संबंधित है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? यह नारा भगत सिंह के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा चर्चित किया गया। इनमें से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र वीणा है। ऑप्शन डी वीणा है। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों इसका संबंध कथकली से है। कथकली जो है यह बोल सकते हैं आप केरल राज्य से संबंधित है। कथकली कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? दोस्तों इसको सामवेद से लिया गया है। सामवेद सही उत्तर हो जाएगा। न्याय दर्शन का लेखक कौन था? न्याय दर्शन का दोस्तों गौतम। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया के द्वारा कहा गया दिल्ली अभी दूर है। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और 1948 में दोस्तों इसका मृत्यु हुआ था महात्मा गांधी का। नासिक किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो गोदावरी नदी के किनारे पर। अगला प्रश्न, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो दोस्तों चंद्रशेखर आजाद। ऑप्शन बी हो जाएगा। दीन ए इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो यह अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया था। खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश को आप लॉक कर सकते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? दोस्तों बहादुर शाह जफर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो साथी बोध गया में याद रखिएगा। लुम्बिनी में जन्म हुआ था महात्मा बुद्ध का। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा पहली बार समुद्र का रास्ता कहाँ उतरा था? समुद्र के रास्ते के द्वारा दोस्तों कालीकट याद रखिएगा आप। पुर्तगाली व्यक्ति थे यह। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया? तो दोस्तों शाहजहां के द्वारा ताजमहल बनवाया गया था। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? चाइना को दोस्तों लॉक कर लीजिए। चाइना सही जवाब है यहाँ पर। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? कोलकाता हो जाएगा। कहाँ? कोलकाता आप बोल सकते हैं। पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पर लड़ी गई थी? दोस्तों भागीरथी नदी के तट पर लड़ी गई थी। 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो साथी अजमेर में यह स्थित है। कहाँ? अजमेर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया? तो यह आदेश साथी डायर के द्वारा दिया गया था। कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को यह घटना पंजाब के अमृतसर में होती है। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है इस नाम से। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका स्थापना बाबर के द्वारा किया गया। दोस्तों 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें बाबर जीत गया था। उसके बाद इसके द्वारा मुगल वंश का स्थापना किया गया। बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? इस नाम से वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू।
भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या के हिसाब से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है और क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा को लॉक कर लीजिए। विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितना है? तो 7 गो महाद्वीप है, याद रखिएगा आप। कहता है निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? ऑस्ट्रेलिया का। सबसे छोटा है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन कहता है किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? इस नाम से हवाई द्वीप को जाना जाता है। किसको? हवाई द्वीप को जाना जाता है। निम्न में कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो दोस्तों सहारा सही उत्तर हो जाएगा, सहारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार है दोस्तों, ऑप्शन सी। कौन हो जाएगा? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? तो यह है श्रीलंका की। थाईलैंड जो है इसे सफ़ेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड को दोस्तों रबर का सर्वाधिक उत्पादन दुनिया में करता है। वियना शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो वियना बसा हुआ है डेन्यूब नदी के किनारे, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, कहता है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। जनसंख्या का सबसे कम भार कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों ओशनिया में, याद रखिएगा, पाया जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या का सर्वाधिक भार कहाँ पाया जाता है? तो एशिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पूर्व का मोती के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों श्रीलंका को इस नाम से जाना जाता है। कौन सा देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है? तो न्यूजीलैंड को इस नाम से जाना जाता है, न्यूजीलैंड को। एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों 300 के आसपास होता है, याद रखिएगा, शिशु की हड्डी में। वयस्क में 206। विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? दोस्तों लिवरपूल, ऑप्शन डी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे शिक्षित राज्य कौन सा है? तो दोस्तों केरल बोल सकते हैं, ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह पूछा जाए तो। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में, याद रखिएगा, यह मंदिर स्थित है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महात्मा बुद्ध का मृत्यु कुशीनगर में हुआ और अंतिम उपदेश भी महात्मा बुद्ध कुशीनगर में दिया। दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक कौन था? खान अब्दुल गफ्फार खान सही उत्तर हो जाएगा। भारत के स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा कथा सामंती राज्य था। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर आप क्या बोल सकते हैं? हैदराबाद, ऑप्शन बी हैदराबाद हो जाएगा। इनमें से कौन सा आंदोलन लाल बाल कहता है लाल पाल बाल द्वारा शुरू किया गया था? इनमें से कौन आंदोलन है? स्वदेशी आंदोलन सही उत्तर हो जाएगा। और 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था दोस्तों, और उसी के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष सही उत्तर साथी बदरुद्दीन तैयब जी को लॉक कर लीजिए आप। प्रश्न कहता है भारतीय कांग्रेस का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो साथी मुंबई में, ऑप्शन सी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किस सन में किया गया था? तो 1942 में किया गया था इसका गठन। विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश का शासन था? तो दोस्तों संगम राजवंश का शासन था। अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी थी? तो दोस्तों यहाँ पर अल्फांसो डी अल्बुकर्क आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से 1192 में कौन सा युद्ध हुआ था? 1192 में तराइन का
द्वितीय युद्ध हुआ था और 1191 में प्रथम युद्ध हुआ था तराइन का। 1215 में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन का बात किया जाए तो। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बामन शाह के द्वारा किया गया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा एस.सी. बोस के द्वारा किया गया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। किसे भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इस रूप में जाना जाता है। किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी को धन निष्कासन का सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रक्रिया स्वरूप शुरू हुआ? दोस्तों सही उत्तर यहाँ पर क्रिप्स प्रस्ताव बोल सकते हैं आप यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिराजुद्दौला की हार किसके युद्ध में हुई थी? पलासी के युद्ध 1757। बक्सर के युद्ध दोस्तों 1764 में लड़ा गया था। बॉन्डीवॉस का 1760 में बोल सकते हैं, बॉन्डीवॉस का बात किया जाए तो। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ पर दिया था? प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। सबसे अधिक दोस्तों श्रावस्ती में। इंडिका के लेखक कौन कहलाते हैं? इंडिका मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है, यूनानी राजदूत थे मेगास्थनीज। गुलाम वंश का संस्थापक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पल्लवों की राजधानी किस शहर में थी? इसकी राजधानी दोस्तों कांचीपुरम। ऑप्शन डी को लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? भारत का शासक दोस्तों अकबर बोल सकते हैं इस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 की विद्रोह में किसने भाग नहीं लिया? इस चार ऑप्शन का अगर बात किया जाए तो दोस्तों बोल सकते भगत सिंह। भगत सिंह इसमें भाग नहीं लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता 10 सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो साथ ही इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले बोल सकते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले। आखिरी प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का, दिल्ली को किस वर्ष भारत की राजधानी बनाया गया? घोषणा किया गया था दिल्ली दरबार में 1911 में, लेकिन राजधानी दोस्तों कोलकाता से दिल्ली बना था 1912 में। घोषणा पूछा जाए तो 1911 लॉक कीजिएगा, राजधानी पूछा जाए तो 1912। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आज की इस वीडियो में हम आपको 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए। हम उम्मीद करते हैं आप सभी भाई बहन से इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखे होंगे। पूरा देखें, साथ ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितने प्रश्न का आप लोग सही से उत्तर दे पाए। इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। तो आप सभी दोस्त लोग से हम यही बोलेंगे, पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।